हेलो दोस्तों, तो जब भी मैंने अपने पेरेंट्स से बात की थी कि मैं स्टॉक मार्केट के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ रीजंस दिए थे कि इन वजह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, तो यार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये रीजंस कुछ मिथ्स के रिलेटेड हैं। ठीक है, मिथ या कुछ अंधविश्वास जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड लोगों के मन में है। इवन मेरे पेरेंट्स भी इन्वेस्ट नहीं करते थे। आई एम द फर्स्ट इन माई फैमिली टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो इस चीज़ के बारे में पूरी वीडियो में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यार सबसे पहला मिथ जो कि बहुत बड़ा मिथ है और वो ये है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लोग लॉस ही करते हैं या तो इसमें सिर्फ पैसा डूब ही जाता है। द थिंग इज़ दैट अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग लोगे, स्पेकुलेशन के साथ अगर उसमें काम करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका पैसा डूबने वाला है। ये एक बिजनेस है और बिजनेस कैसे चलता है, रिसर्च के बेसिस पे चलता है और आपको भी स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, रिसर्च करनी है और इससे पैसा कमाना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, लेकिन लोग इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। दूसरी बहुत बड़ी मिथ जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है वो ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह के कई सारे रीजंस मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए थे। ठीक है, तो चलो मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, पता है स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ बनाती है, आप लोगों का माइंड सेट कि आप लोग को पहले से ही ये चीज़ बता दी गई है या मुझे भी शायद ये चीज़ बता दी गई थी कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या तो ये सिर्फ एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं या तो सिर्फ ऐसे ही लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं हु आर नॉट एथिकल पीपल। ठीक है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में घुसा दी गई हैं बचपन से, एज वेल एज मेरे दिमाग में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी विच वर टोल्ड टू मी बाय माई पेरेंट्स। आई एम नॉट एट ऑल ब्लेमिंग माई पेरेंट्स। ठीक है, उनकी लाइफ है, उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो काफ़ी अच्छे डिसीजंस थे और उनके टाइम पे जितनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस हिसाब से उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए थे या जो भी चीज़ें की थी वो काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन आज जब इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो ये चीज़ आपको समझनी है कि स्टॉक मार्केट कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप ऑन अ क्लिक ऑफ बटन इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे और ऑन अ क्लिक ऑफ बटन अपने पैसे निकाल भी सकते हो। तो आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको बस जब स्टॉक प्राइस लो होगी तब खरीदना है और जब वो हाई चली जाएगी तब आपको बेच देना है। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डोंट कॉम्प्लिकेट इट। ओके, स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है KISS। जी हाँ, आप ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है कीप इट सुपर सिंपल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है स्टॉक मार्केट के अंदर और आपको बस एक चीज़ करनी है कि अपने पैसे डालने हैं और शांति से बैठ जाना है। इट विल ग्रो इटसेल्फ इन द लॉन्ग टर्म। बस इतना ही आपको समझने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अगर आप डिटेल टेक्निकल में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहो, अपना बिजनेस कर रहे हो वो करते रहो और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहो। यू विल बी मेकिंग मनी इन द लॉन्ग टर्म। और अगर थोड़े रिस्की इंसान हो तो डेफिनेटली इंट्राडे सब कुछ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इट विल टेक सम वर्क टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ऑल दैट थिंग्स एंड डू ऑल दैट थिंग्स। तीसरा मिथ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। लगभग इन सम केसेस देयर आर माय फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है, जबकि ये चीज़ पूरी तरह से गलत है। आप चाहो तो 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप चाहो तो 1 करोड़ रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हो और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कितने से स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना मैं स्टार्टिंग में एकदम बिगिनर को सजेस्ट नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप एक ही चीज़ करो और वो ये है कि आप पहले म्यूचुअल फंड को सीख लो, म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, उससे आप मार्केट से इंट्रोड्यूस हो जाओगे, मार्केट कैसे चलता है उसकी काफ़ी हद तक उसका मैकेनिज्म समझ जाओगे
उसके बाद एज अ ट्रांजिशन, एज अ नेक्स्ट स्टेप आप आ सकते हो सेकंड प्लेस पे, और वो सेकंड प्लेस ये है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड दैट इज़ रियली रियली वेरी वेरी सिंपल। आपको बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं होने वाली है अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, बाद में आपने कमा लिया तो डेफिनेटली यार बड़े से बड़ा कैपिटल डालो, आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मिथ नंबर 4, और वो ये है कि बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे सुपर रिच हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, छोटे इन्वेस्टर्स, हम मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपके जैसे बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं, या तो फिर सुपर इन्वेस्टर्स, सुपर रिच इन्वेस्टर्स भी हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ये एक टोटल मिथ है कि सिर्फ सुपर रिच लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। Many of the people are investing, and since 2020 बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आ चुके हैं। ज़ीरोधा ने रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुले हैं आफ्टर 2020। सो यू कैन सी देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग द मार्केट्स, क्योंकि वो लोग इंडियन इकॉनमी पे ट्रस्ट करते हैं, इंडियन कंपनीज पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हुई हैं। और दूसरा इसका ये रीज़न है कि यार FDs का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। मेजर थिंग है ये, ठीक है। द थिंग इज दैट आफ्टर जस्ट it is just in my family what happened is that FD से जो रिटर्न आता था वो बहुत हद तक कम हो गया। आफ्टर दैट माई पेरेंट्स इवन एग्रीड कि यार ठीक है यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो रिटर्न कम हो रहा है, अब तो कुछ स्टॉक्स में करना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है, और जो कि अच्छा खासा फैक्टर है, और जिस फैक्टर ने कई लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट किया है। शायद इस फैक्टर ने मुझे भी बहुत ज़्यादा एजुकेट किया है, और इस फैक्टर की वजह से मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर पाया। और कब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जब हो रहा था, दुनिया में लड़ाई चल रही थी कैरी मिनाटी और हमारे रिस्पेक्टिंग 200 भाई के बीच में, तब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम फ्रेम भी आप समझ चुके होंगे। और लास्ट में एक ऐसा मिथ है जो कि सबसे कॉमन मिथ है कि यार ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है। दैट्स नॉट एट ऑल द केस। आप समझिए स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। वो एक बिज़नेस है, या फिर जो कंपनीज जो बिज़नेस कर रही हैं उन कंपनीज़ को आप पैसा दे रहे हो अपना, ताकि वो कंपनीज अपना बिजनेस रन कर सके। जब वो प्रॉफिट करती हैं तो उनके शेयर्स के जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, तो उससे आपको भी प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आप उस कंपनी की एक छोटी सी ओनरशिप खरीद रहे हो। हाँ, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में, और मुझे लगता है कि एक बिगिनर के मन के अंदर जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, और आप काफ़ी हद तक सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे आके कुछ अपशब्द कह सकते हो अगर ये वीडियो पसंद ना आया हो तो, और साथ ही साथ ज़ीरोधा का अकाउंट खुलवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। WazirX का भी खुलवा सकते हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।